YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क पर। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे परसेंटेज टॉपिक को, देन कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। तो परसेंटेज को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज का सिंबल है ये, प्रतिशत भी कहते हैं इसे हिंदी में। मान लीजिए किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के साथ अगर परसेंटेज लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल का फर्क समझेंगे। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिफाइन हो, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 100, 50, ये सब कांस्टेंट है। एंड वेरिएबल एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज हो जाए, वेरी कर जाए, उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के साथ परसेंटेज का सिंबल लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके बाय में हमें क्या लिखना है, 100 लिखना है। उसके बटे में क्या लिखना है, हमें 100 लिखना है। उस पर्टिकुलर कांस्टेंट या वेरिएबल को हमें 100 से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ था 5%, तो इसका मतलब क्या है, 5/100। यहां पर x% लिखा था तो इसका मतलब क्या है, x/100। तो अभी तक हमने ये सीखा कि जब भी किसी नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ परसेंट लिखा हो तो उसे हमें 100 से डिवाइड कर देना। अब नेक्स्ट बात देखते हैं। जो भी नंबर होता है, मान लीजिए यहां पर 10 लिखा हुआ है या 20 लिखा हुआ है, अगर मुझे 10 का ही 100% बताना हो तो वो क्या होगा, 10 ही होगा। 20 का 20 का 100% बताना हो तो वो क्या होगा, 20 ही होगा। इसका मतलब जो भी संख्या होती है, जो भी नंबर होता है, वो अपना 100% होता है। 10 का 100% क्या होगा, 10, 20 का 100% क्या होगा, 20। जो भी नंबर दिया हुआ है उसका 100% जो होता है वो खुद उसी की ही जितनी वैल्यू है वही होती है। 10 का 100% 10 एंड 20 का 100% 20। अब नेक्स्ट सीखते हैं कि परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि a की वैल्यू जो है वो 240 है। a की वैल्यू कितनी है, 240, और इसे हमें इंक्रीज करना है कितने से, 50% से बढ़ाना है। इसे 50% से बढ़ाना है। a की वैल्यू दे रखी है 240 और इसे 50% से बढ़ाना है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 240 का पहले 50% निकाल लीजिए। 240 और 50% का मतलब 50/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 120। तो 240 का 50% कितना आ गया, 120। अब मुझे 50% से बढ़ाकर लिखना था तो 240 में 120 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 360। 240 में जब 120 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 360। अब इसे सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड से ऐसे कर सकते हैं कि 50% मुझे बढ़ाकर लिखना है तो मैं क्यों ना 240 का डायरेक्ट 150% निकाल लूं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो भी नंबर होता है वो अपना 100% होता है। जो भी नंबर दिया हुआ होता है वो अपना 100% होता है। तो 100% तो वो खुद था ही, 50% से उसे बढ़ाकर लिखना था, इंक्रीज करके लिखना था। तो मैंने उसका क्या निकाल लिया, डायरेक्ट 150% निकाल लिया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी सारी। तो जब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 4 60, 0 6 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30, 30 एंड 6 36। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, सेम आया। तो या तो मैं उसका 240 का 50% निकाल के 240 में ऐड कर दूं, या 240 का डायरेक्ट ही 150% 150% निकाल लूं, तो जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए अब सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है और उसको क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। मान लीजिए 50% लिखा हुआ है, तो 50% का मतलब क्या है, 50/100, क्योंकि परसेंटेज खत्म करने के लिए मुझे उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50/100 को जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, 0 से 0 करके 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2। तो 50% की फ्रैक्शन क्या आ गई आपके पास, 1/2। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में 25% दिया हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है कि 25/100। तो 25/100 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/4। ऐसी 20% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 20/100 लिखना पड़ेगा इसे। तो 21 एंड 100 को जब डिवाइड करेंगे 20 से कितना आ जाएगा, 5। तो 20% की फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/5।
जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस की, तो जब भी हम क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम 25% या 20% देखेंगे तो हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद आ जाएगी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5। जो भी परसेंटेज दी हुई हो हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। 16 सही 2/3% को कैसे सॉल्व करेंगे? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 50/300, क्योंकि ये 50/3% आ जाएगा। तो जब परसेंट को सॉल्व करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/300। 0 से 0 5 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1/6। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/6। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में 14 सही 2/7% दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर 14 सही 2/7% दिया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया 98, उसमें 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 100, तो 100/7% आ जाएगा। परसेंट की जब वैल्यू लिखेंगे तो 100/7 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ गया 1/7। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/7। अब ये सीखेंगे कि इस फ्रैक्शन वैल्यू से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज वैल्यू आपको बार बार सॉल्व नहीं करनी है क्वेश्चन में, मैंने तो आपको समझाने के लिए सॉल्व करके दिखाया है इसे। बस आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में 14 से 2/7% दिया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/7 है। अगर 16 से 2/3% दिया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6 है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद होती जाएंगी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ बनाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है a की वैल्यू गिवन है 770। इफ a is increased by 42/7%, then what will be the new value of a? a का मान दिया हुआ है 770। अगर उसे 14 सही 2/7% से बढ़ाकर लिखते हैं तो a का नया मान क्या होगा? सबसे पहले परसेंटेज मेथड से सॉल्व करता हूं। वैल्यू क्या गिवन है 770, 14 सही 2/7% से इसे बढ़ाना है। तो 770 14 से 2/7% को जब मैं सॉल्व करूंगा 14 को 7 से किया 98, 2 ऐड कर दिए 100, तो कितना आ जाएगा 100/700। 0 से 0 कट जाएगी, 7 को जब सॉल्व करेंगे तो 110 आ जाएगा। 770/7 कितना आ गया 110। तो 770 का 14 सही 2/7% कितना आ गया 110। अब इसे 110 से बढ़ाना है क्योंकि 14 सही 2/7% से बढ़ाना था तो a का नया मान बताना था। 770 में 110 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 880। ये तो सिंपल मेथड हुआ परसेंटेज मेथड जिससे हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिससे देखेंगे फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 1/7। तो जो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो टोटल वैल्यू होती है। और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू होती है, कितने से बढ़ाया गया है या कितने से कम किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या था, बढ़ाया गया था, इंक्रीज किया गया था। नीचे वाला जो 7 है वो है टोटल वैल्यू, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है 770 और 1 से इसे बढ़ाया गया है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 770/7। तो कितना हो गया ये 110। और मुझे निकालनी किसकी है 1 से बढ़ाकर, यानी कि 7 + 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 110, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 880। ये है आपका फ्रैक्शन मेथड। एक बार फिर से देखेंगे 14 से 2/7% का फ्रैक्शन क्या है 1/7। तो जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है या डिक्रीज्ड वैल्यू होती है। क्वेश्चन में क्या थी इंक्रीज्ड, बढ़ाया गया था। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 770, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 770/7 यानी कि 110। हमें निकालनी किसकी थी 7 + 1, क्योंकि 1 से उसे बढ़ाना था। तो 8 की वैल्यू निकालनी थी, 1 की वैल्यू अगर 110 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 110 यानी कि 880।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है 1260 1260। अगर ए को 16 से 2/3% से कम किया गया है तो ए का नया मान क्या होगा? तो सबसे पहले 1260 का 16 से 2/3% निकालते हैं। तो 1260 का 16 से 2/3% कितना आ जाएगा? जब 16 से 2/3% को सॉल्व करेंगे तो 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, उसमें 2 ऐड कर देंगे 50। 50/3% को क्या लिखेंगे? 50/300। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। जब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 20 एंड 1 21। तो 1260 का 16 से ही 2/3% कितना आ गया? 210 आ गया। अब ध्यान देना है, लास्ट क्वेश्चन में इंक्रीज्ड वैल्यू थी, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है? कम करके लिखना है, डिक्रीज करके लिखना है। तो 1260 में से 210 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो 0 - 0 0 6 - 1 5 12 - 2 10। तो 16 से 2/3% कम करके कितना आ गया? 1050 आ गया। अब देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से इसे कैसे करेंगे। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। और जो डिनोमिनेटर है, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, डिनोमिनेटर क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। 6 की वैल्यू कितनी है? 1260। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1260/6 कितनी हो गई? 210। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 210। अब मुझे क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन में इंक्रीज था, इसमें क्वेश्चन में क्या है? डिक्रीज है, माइनस करना है। यानी कि 6 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 210 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210 गुना 5, 5 0 5 को 1 से किया 5 आ जाएगा, 5 को 2 से किया तो 10। कितना आ गया? 1050। एक बार फिर से देखेंगे, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/6। जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे दिया गया है 6, वो टोटल वैल्यू होती है। 6 कितना है? 1260 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1260/6 यानी कि 210। अब मुझे निकालनी किसकी थी? जो ऊपर वाला है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि डिक्रीज किया गया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो या तो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है या डिक्रीज्ड वैल्यू होती है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिक्रीज, कम किया गया है। तो 6 में से 1 माइनस कर दिया 5। अगर 1 की वैल्यू 210 आ गई तो 5 की वैल्यू 210 गुना 5 1050। आपका आंसर क्या आया? सेम आया दोनों कंडीशन में। तो ये जो फ्रैक्शन मेथड है, ये कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है। बस आपने जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया, बाईपास कर दिया है। तो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, इसकी रियल यूजेज का पता चलेगा कि फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और चीज सीखेंगे आज, रेशो को इक्वेट कैसे करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B है 3/4, B/C है 5/6। तो हमें A/B/C बताना है कि इनका अनुपात कितना आएगा। ये रेशो इक्वेट करना है, इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में इसकी काफी यूसेज है, काफी जगह यूज होता है ये रेशो कैसे इक्वेट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि A/B/C। A/B कितना है? 3/4, ये एज इट इज यहां लिख लेंगे। और B/C कितना है? 5/6, ये इसके नीचे लिख लेंगे। A/B कितना था? 3/4, उसको एज इट इज लिख लिया। और B/C कितना था? 5/6, वो उसके नीचे लिख दिया। अब हमें B को इक्वल करना है। B की वैल्यू यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, तो इसको इक्वल करना है मुझे। इक्वल करने के लिए 4 और 5 का क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो अगर 4 को मुझे 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो उसके साथ वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे 5 का 20 बनाना है, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो उसके साथ वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। एक बार फिर से समझेंगे कि पहले A/B लिख लिया 3/4, उसके नीचे B/C लिख लिया 5/6, देन 4 और 5। B की जो वैल्यू थी, B की वैल्यू यहां 4 थी, यहां 5 थी, तो उनका एलसीएम लिया 4 और 5 का। एलसीएम कितना आ गया? 20। अब इस 4 को भी 20 बनाना है और इस 5 को भी 20 बनाना है, क्योंकि B की A की वैल्यू करनी है, इक्वल करनी है।
तो जब 4 को 20 बनाना है उसको 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो उसके साथ वाले को भी 5 से गुना कर दिया। जब 5 को 20 बनाना है तो उसको 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो उसके साथ वाला जो 6 था उसको भी 4 से गुना कर दिया। तो 3 को 5 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 15, 4 को 5 से गुना करूंगा या 5 को 4 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 20, 6 को 4 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 24। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया आपके पास 15:20:24। रेशो को ऐसे इक्वेट करते हैं, जब A/B और B/C आपको अलग अलग दिए हो और आपको A/B/C तीनों इकट्ठे बताने हो तो उसको इस मेथड से इक्वेट करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं। मान लीजिए A/B दिया हुआ है आपके पास 7:8 और B/C दिया हुआ है आपके पास 3:5। A अनुपात B कितना दिया हुआ है 7:8, B अनुपात C कितना दिया हुआ है 3:5। तो आपको क्या बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। सेम एज इट इज लिख लेंगे A/B/C। तो A/B कितना है 7:8 और B/C कितना है 3:5। ये इसके नीचे लिख देंगे। अगेन B की वैल्यू यहां पर 8 है, यहां पर 3 है, तो 3 और 8 को इक्वल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 24। तो जब 8 को 24 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तो इसके साथ वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का 24 बनाना है तो उससे किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो इसके साथ वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या आ जाएगा 21, यहां पर कितना आ जाएगा 24 और यहां कितना आ जाएगा 40। तो A/B/C कितना आ गया आपके पास 21:24:40। अगेन देखेंगे A/B कितना था 7:8, B/C कितना था 3:5। तो मुझे B को इक्वल करना है सबसे पहले। B की वैल्यू यहां पर 8 है, यहां पर 3 है, तो उनका एलसीएम लिया कितना आ गया 24। अब जब इस 8 का 24 बनाएंगे तो उसको 3 से गुना करनी पड़ेगी, तो उसके साथ वाले को भी 3 से गुना करनी। जब इस 3 का 24 बनाएंगे तो उसको 8 से गुना करनी पड़ेगी, तो उसके साथ वाले को भी 8 से गुना कर दिया। 7 को 3 से गुना किया 21, 8 को 3 से या 3 को 8 से गुना किया कितना आ गया 24, और जब 5 को 8 से गुना किया कितना आ गया 40। तो A/B/C कितना आ गया 21:24:40। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।